जाति के आधार पर भेदभाव गुलामी की निशानी कही जानी चाहिए या नहीं, और वो भी तब जब ये सरकारी तंत्र कर रहा हो। एक ऐसे समय में जब गुलामी की निशानी का हवाला देते हुए दर्जनों शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। भारत के कई जेलों में अंग्रेजों के समय ही से जारी गुलामी की जातिवादी प्रथाएं जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज आया एक फैसला कुछ ऐसी ही बातें बताता है। पत्रकार सुकन्या शांता जेलों में जातिगत भेदभाव के इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस विषय को सुकन्या शांता बनाम भारत सरकार के नाम से सुना और आज अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। अदालत ने इसी बरस जनवरी में केंद्र सरकार और 11 राज्य सरकारों को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया था और इस तरह के प्रावधानों के संबंध में जवाब मांगा था। अब अदालत ने जानकारी के आधार पर उन नियमों और प्रावधानों को रद्द कर दिया है जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाले थे। 3 जजों की पीठ ने ये साफ कर दिया है कि जेलों में जाति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बड़ी बातें कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जेल के रजिस्ट्रार से कैदी की जाति से जुड़ी जानकारी डिलीट की जाए। कैदियों की गरिमा का न सिर्फ ख्याल बल्कि उसकी रक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी राज्य विशेष के जेलों में जाति आधारित भेदभाव के मामले पाए गए तो इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया जाएगा। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि उत्पीड़ित जातियों के कैदियों को केवल इसलिए अपमानजनक या अमानवीय काम नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि वे हाशिए की जातियों से आती हैं। अदालत ने कुछ राज्यों की जेल नियमावलियों में अमल में लाए जा रहे ऐसी वाहियात प्रथाओं को निरस्त कर दिया। दूसरा, विमुक्त जनजाति के लोग को आदतन अपराध करने वाले समूह का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अदालत ने पाया कि कुछ राज्यों की जेल नियमावली में ऐसी बातें निकली हैं जो इन भेदभाव को जायज ठहराती हैं। जब विमुक्त जनजाति के सदस्यों को जन्म से ही एक अपराधी और बेईमान शख्स के तौर पर पेश आया जाता है तो यह वर्ग आधारित पूर्वाग्रह को कायम करता है। अदालत ने अनुच्छेद 21 की नए सिरे से व्याख्या की है जिसका एक सेक्शन जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। तीसरा, कैदियों को सम्मान न देना औपनिवेशिक काल की निशानी है जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। संविधान में ये स्पष्टता के साथ कहा गया है कि कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए और जेल की व्यवस्था को कैदियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। अदालत ने उत्तर प्रदेश की जेल नियमावली में कही गई कुछ बातों का हवाला देते हुए उन प्रावधानों को सिरे से खारिज किया जहां लिखा था कि सामान्य कैद में रह रहा कोई भी शख्स झाड़ू लगाने और शौचालयों की सफाई जैसे निचले दर्जे के काम नहीं करेगा जब तक कि उसकी जाति ऐसे काम करने की आदी न हो। चौथा, अदालत ने माना कि कोई भी समूह मैला धोने वाले वर्ग के रूप में पैदा नहीं होता है जहां ये हो कि वो इस तरह के निचले दर्जे का ही काम करेगा और ऐसा नहीं करेगा। कौन खाना बना सकता है और कौन नहीं, ये सीधे तौर पर छुआछूत का एक पहलू है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जाति के आधार पर भेदभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों से हो सकता है। रूढ़िवादी नजरिया स्टीरियोटाइप ऐसे भेदभाव को बढ़ावा देता है। सरकारों को ऐसे भेदभाव और नजरिया को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसलों से स्पष्ट हुआ कि देश के कई जेलों में खाना बनाने जैसे काम तथाकथित ऊंची जाति के कैदियों को सौंपा जाता है, जबकि झाड़ू लगाने, शौचालयों को साफ करने जैसे काम तथाकथित निचली जातियों के कैदियों को दिए जाते हैं। अदालत ने अपने फैसले में माना कि साफ सफाई, झाड़ू पोछा का काम हाशिए पर पड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वालों को और खाना बनाने का काम तथाकथित ऊंची जाति के कैदी को देना सीधे तौर पर अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।